मैं सीए राजेश शर्मा ये कह सकता हूं कि पिछले साल जून में 1 साल पहले मुझे कोरोना हो गया था। और कोरोना होने के बाद में मैंने बहुत लोगों को इम्यूनिटी की होम्योपैथिक दवाई भेजी। कई लोगों को मैंने सिम्टम्स की भी दवाई कंसल्ट करवाते हुए, कॉन्फ्रेंस में करवाते हुए, होम्योपैथिक डॉक्टर जो मेरे फैमिली में है उन लोगों से बात करवा के करवाया। हजारों लोगों को दवाई देने के बाद में मुझे आज लगा कि आज एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए। मैंने कई लोगों को एक्सरसाइजेस के बारे में भी गाइड किया। क्योंकि कोरोना ये फिर से परेशान करने लग गया है और पिछले 10 दिनों में लगातार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा लगा करके लोगों को बेड दिला रहा था। आज हार गया हूं क्योंकि अब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। कल से मैं कोई वेंटिलेटर बेड नहीं दिलवा पाया हूं। कल शाम को एक लास्ट ऑक्सीजन का बेड दिलवा पाया, तो उसके बाद अब बेड भी नहीं मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर दिलवाने की भी कोशिश कर रहा था, उसमें भी अब हार चुका हूं। और तीसरी चीज रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग ले करके अपने घरों में रख रहे थे। उसकी जरूरत नहीं है। वो बहुत कम समय पे आपको जरूरत पड़ती है जब आपका ऑक्सीजन 90 के नीचे चला जाए और आप हॉस्पिटलाइज हो, डॉक्टर को लगे। लोग ऐसे ही कहते हैं कि उसे ले लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने भी अब उसके प्राइसेस को कम करवा दिया है। पहले इसके प्राइसेस 2800 रुपए कैडिला के थे, अब 899 है। और अब मैं आपको बताऊं, जिस तेजी से वो बन रहे हैं, अगले 2-3 दिन में प्लेंटिली अवेलेबल होंगे, इसका मैं आपको वादा दिलाता हूं। पर उसके साथ में हॉस्पिटल के बेड्स के लिए गवर्नमेंट ने काफी बेड्स बढ़वाए हैं, सारी चीजें हो रही है, ऑक्सीजन भी बढ़ा है। पर ये बहुत तेजी से कोरोना ऊपर आया है। इसमें हम सबको मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के एक दूसरे का साथ दे करके इसको हराना पड़ेगा। दोस्तों, 85 से 90% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूं। उसीलिए हमें पॉजिटिव रहना है, पैनिक नहीं करना है, गर्म पानी पीना है, स्टीम लेना है, गार्गल करना है, हाइड्रेटेड रहना है और अपने आप को ठीक रखना है। जो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स है, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, सिर्फ सिम्टोमेटिक दवाई दे रहा है। आप चाहे एलोपैथिक में ले ले, चाहे होम्योपैथिक में ले ले, चाहे उसको आयुर्वेदिक में ले ले, या घर में जो नेचुरल तरीके हैं जैसे कि शहद और काली मिर्च और हल्दी, इन सबको यूज करके इन सब से ले ले। किसी भी तरीके से आपको अपने आप को ठीक रखने के लिए यही सारे सिम्टोमेटिक दवाई की ही जरूरत है। अब ये क्लियर है कि इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, इसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो एयर में थोड़ी देर रह जाते हैं। और उसीलिए अपने घरों को वेंटिलेशन अगर खुला रख सकते हैं और अगर वहां पे अगर ऑक्सीजन क्रॉस करे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, हम सब जो मास्क पहनते हैं उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। हम लोग मास्क बहुत ही अजब तरीके से पहनते हैं। हम सब नॉर्मली मास्क को अपने चिन में पहनते हैं यहाँ, जो कि नहीं जरूरत है। आपके नाक को जरूरत होती है सबसे ज्यादा, तो आप नाक में ऊपर तक पहने। कोई चश्मा पहनता है तो इस तरह पहन सकता है। और दूसरा भी आदमी जो मास्क पहनता हो वो डबल मास्क पहन सकता है। एक मास्क को पहन सकता है सर्जिकल, दूसरा मास्क उसे नॉर्मल पहन सकता है। तो डबल पहन ले तो बहुत क्लैरिटी है। दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि हम में से बहुत लोग जो ये सैनिटाइजेशन हम करते हैं, ये हमको आगे की 4 उंगलियों को सबसे अच्छे से साफ करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरत है। ये 4 उंगलियां सबसे ज्यादा क्लीन रहनी चाहिए। सब चीज हम इसी से छूते हैं। तो जब भी सैनिटाइज करें, इन 4 को करें। तो 90% लोग घर में ही ठीक हो सकते हैं। हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारा ऑक्सीजन हमारा कम हो जाता है, ये सबसे बड़ी जरूरत है। आज के दिन ऑक्सीजन के लिए मैं बताऊं, मेरा ऑक्सीजन भी काफी बार कम रहता है। अभी आपको चेक करा करके दिखाना चाहता हूं कि मेरा ऑक्सीजन अभी आपके सामने लगाया कम आता है। तो जब कम आता है, हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? 3 तरीके आपको बताऊंगा। इन तीनों तरीकों से हम इसको ठीक कर पाएंगे। ये ऑक्सीजन मैंने लगाया। पहला तरीका है, हम ज्यादा एक्सेल करेंगे, ज्यादा इनहेल करेंगे। ज्यादा एक्सेल और ज्यादा इनहेल करेंगे तो हम अपने ऑक्सीजन के लेवल को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, देखिए मेरा 95 ऑक्सीजन आया है। अब मैं ये 95 जो ऑक्सीजन आया है, 95 ऑक्सीजन को अगर हम बढ़ाना चाहेंगे, अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हमें एक ज्यादा एक्सेल ज्यादा इनहेल करना है। और ज्यादा एक्सेल ज्यादा इनहेल के साथ में हमें एक और चीज करनी है कि हम डायफ्राम को प्रेशर देते हुए ब्रीदिंग करें। तीसरी, हम प्रोन पोजीशन में रहें। पहली चीज आपको बताऊं, ज्यादा एक्सेल और ज्यादा इनहेल। उसमें आप जो एक्सेल करोगे वो आप मुंह को बंद करके इस तरह से मुंह से एक्सेल करोगे और नाक से छोड़ोगे, फिर नाक से इनहेल और माने ऑपोजिट करोगे। अब आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, देखिए प्लीज।
थोड़ी देर रिटेन करिए जब आप करें उसके बीच में, और उसी तरह से आप इनहेल मुंह से कर सकते हैं। इस तरह 5-10 बार मुंह से इनहेल, नाक से एक्सेल, नाक से इनहेल, मुंह से एक्सेल, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, डायफ्राम के प्रेशर को। अब मैं दूसरा आपको सांस लेने का तरीका बताता हूं। आप अपने आप को इस तरह से बेंड कर लीजिए, और बेंड करने के बाद में आप पूरी तरह से जब बेंड रहेंगे, सांस लंबा लीजिए। ये एक तरीका है जिससे आप फिर से अपने ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है प्रोन तरीके से। प्रोन तरीके में आप अपने पेट के नीचे 2 तकिए रख लीजिए, और अपने सर को आप उल्टे लेट जाइए, पेट के नीचे 2 तकिए रख करके, उससे आप और बढ़ा सकते हैं। पांव के नीचे भी आपको तकिया रखना है। अब मैं फिर से आपको ऑक्सीमीटर लगा करके दिखाता हूं कि फिर जब आप ऑक्सीमीटर लगाएंगे, इस तरीके का आप प्रोन को अगर कर लेते हैं, उसके बाद के ऑक्सीमीटर से फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखा आपने, मेरा ये बढ़ करके 99 हो गया। तो इसी तरह आप भी चाहें तो कर सकते हैं, अपने घर पे ही अपने ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। आपके घर में जिसको भी कोरोना हो रखा है, उनको आप बोलिएगा प्रोन पोजीशन में लेट करके 1-8 घंटे रहेंगे, सुबह 1-8 घंटे, शाम को इस तरह से 2-3-4 बार अगर वो प्रोन पोजीशन में लेटेंगे, उनका ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। या पहले जो मैंने ऑक्सीजन का तरीका बताया आपको, मुंह से सांस छोड़ना, नाक से लेना, नाक से छोड़ना, मुंह से लेना, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इससे भी आपको बढ़ जाएगा। तो ये कोई सी भी 2-3 एक्सरसाइज करके वो जरूर बढ़ा सकते हैं। तो उसको आप, जो लोग नहीं भी बीमार हैं, वो भी करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।